अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग का गेम अब मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट का मतलब ये है कि हमारा गेम मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया है और काफ़ी सारे फीचर्स हो चुके हम लोग कर चुके हैं। सेव का मैकेनिक्स हो गया, टैप काउंटर बन गया, टाइमर बन गया, काउंट डाउन बन गया। अब ना हम लोग उन चीज़ों के ऊपर आते हैं जो कि थोड़ा सा शशका ऐड करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं एनिमेशंस। अब अगर किसी को एनिमेशंस का नहीं पता तो सिर्फ ये वाली बात समझो कि जब भी हम लोग गेम खेलते हैं और हमें कोई बटन या कोई पैनल या कोई चीज़ हिलती भी दिखती है तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। सही है, दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम लोग कोड के थ्रू उसकी चीज़ें छेड़ें जिसके अंदर उसकी पोजीशन आगे पीछे करें, या दूसरी चीज़ है कि उसको हम लोग एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करके अपने गेम के अंदर डाल दें। ज़्यादा आसान तरीका ना कुछ जगहों के ऊपर एनिमेशन का होता है, स्पेशली यूआई एलिमेंट्स का। आप लोगों ने अगर कभी कोई गेम खेला हो जिसके अंदर बटन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हिल रहे होते हैं और कंटिन्यूसली वो जो है ना मूव कर रहे होते हैं, आपने अगर किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करा तो ऊपर से बटन ऐसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें अचीव होती हैं एनिमेशंस के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही करें कि हमारे जो पैनल्स हैं वो अभी बहुत डल हैं, बहुत डेड लग रहा है हम लोगों का जो है ना गेम, इसको हम लोग थोड़ा सा बेहतर करेंगे और एनिमेशंस लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब मैं तो सबसे पहले ये वाला काम करूँगा कि मैं अपने जाऊँगा मेन मेन्यू सीन के अंदर और उसके बाद यहाँ पे जो है डिफरेंट चीज़ें एनालाइज करूँगा कि कौन सी चीज़ के ऊपर मेरे पास जो है एनिमेशन चलनी चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंटिन्यूस चलनी चाहिए। सही है, दो अलग अलग चीज़ें। अब मेरे पास यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्ले का बटन है, हाउ टू प्ले है और क्रेडिट्स है, और उसके बाद सेटिंग्स है और टेस्ट साउंड जो है ना वो हम लोगों ने लगाया था अपने लिए। ठीक है, तो मैं अगर अभी इसको प्ले करूँ गेम को, तो प्ले करने के बाद आप लोग एक चीज़ नोट करोगे, वो ये कि मेरे पास अभी गेम प्ले मोड के अंदर आ गया है, यहाँ पे ब्लू हो गया है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करोगे, हमारा जो गेम है ना बहुत ज़्यादा डेड है। मतलब यार कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ चल भी रहा है या नहीं। हम लोग जब क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ भाई प्ले का बटन हमारा चल रहा है और मैं यहाँ से पहुँच के ऊपर मेन मेन्यू के ऊपर जा सकता हूँ। चल रहा है लेकिन वैसा नहीं चल रहा जैसा हम लोगों को ना एक फ़ील आती है गेम की। ठीक है, तो हम लोग एक काम ही करेंगे कि हम सेटिंग्स के बटन के ऊपर, प्ले के बटन के ऊपर, हाउ टू प्ले और क्रेडिट्स, इन सब के ऊपर ना हम लोग लगाएंगे एनिमेशंस। ठीक है, और फिर उसके बाद सेटिंग के ऊपर एक खुल रहा है बैक बटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले गेम स्टॉप करूँगा और गेम स्टॉप करने के बाद मैं सबसे पहले एक काम ये करूँगा कि मेन मेन्यू के अंदर प्ले के बटन के ऊपर गया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एनिमेशन का टैब खोलूँगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है। अगर आपको नहीं दिखे तो आप लोग एक काम करो कि विंडो के अंदर जाके यहाँ पे एनिमेशन का टैब ढूंढो। अगर आपके पास पुराना यूनिटी का वर्जन है तो आपके पास हो सकता है आपको ढूंढना पड़े थोड़ा सा, लेकिन वो विंडो के अंदर ही होगा। जो नए यूनिटी के वर्जन हैं उनके पास यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं और यहाँ पे एनिमेशन की एक पूरी कैटेगरी है और यहाँ पर आके एनिमेशन जो है आप सेलेक्ट कर लोगे। ये सिर्फ विंडो खोलेगा। सही है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपोनेंट नहीं लगाना फ़िलहाल। ठीक है, मैं मना कर रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए मत लगाना। आप खोलोगे अपनी एनिमेशन की विंडो। ठीक है, आपने जैसे ही खोली आपके पास एनिमेशन का टैब आ जाएगा। फिर आप इसको थोड़ा सा स्टैक करो इस तरफ, सिर्फ देखने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको कहाँ टैप करूँ, यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ देखने के लिए कि हमारा जो एनिमेशन है वो किस तरीके की बनेगी। ठीक है, प्ले के बटन को सेलेक्ट रखते हुए आपने क्या किया, क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनिमेशन के नाम से एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और मैं इसको नाम रख देता हूँ प्ले बटन एनिम। सही है, एक मिनट, इसको मैं खोल के प्ले बटन एनिम। अब आप एक चीज़ नोट करोगे, जैसे ही मैंने मतलब सेव करी थी तो उसके बाद मेरा ये पास यहाँ पे जो एनिमेशन का टैब है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, एक्टिव हो गया है और मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ आ रही है ऐड प्रॉपर्टी। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है। एनिमेशन के अंदर जब भी हम लोग कोई चीज़ करते हैं, मैंने आप लोगों को हमेशा से एक बात बताई है कि कोई भी जो इंट्रैक्शन होता है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के साथ वो किसी ना किसी कंपोनेंट के थ्रू होता है। तो अगर हमें इस प्ले बटन के ऊपर साइज़ छोटा बड़ा करने की एनिमेशन लगानी है तो सबसे पहले तो ये सोचो कि साइज़ किससे बढ़ता है, साइज़ किस तरीके से, मतलब किस कंपोनेंट से बढ़ता है। मेन मकसद ये हमारे पास UI एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो रेक्ट ट्रांसफॉर्म से बढ़ता है।
जो नॉर्मल गेम ऑब्जेक्ट है उनके अंदर ट्रांसफॉर्म से बढ़ता है, ऐसे ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँ, ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पर रेक्ट ट्रांसफॉर्म को एक्सपैंड करके मैं यहाँ पे इसका एंकर्ड पोजीशन, पिवट पोजीशन, रोटेशन, स्केल, साइज, डेल्टा, ओके। यहाँ पे जो नहीं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ कन्फ्यूज़ लग सकती है, ठीक है। मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। आप लोग क्या करो, आप लोग इसकी पोजीशन नोट करो -260.6, इसको कॉपी करा और इसको थोड़ा सा हिला दिया, ठीक है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हिलाओगे आप किसी एक एक्सिस के अंदर, आपने जैसे ही हिलाया वाई एक्सिस, उसके बाद इसको रीसेट कर दो, ठीक है। अब इससे ये हुआ है कि हमने अपनी पोजीशन दोबारा से रीसेट कर ली है। अगर ये वाला स्टेप समझ नहीं है, दोबारा से जो नहीं छोटा सा फेस देख लो कि हम लोगों ने यहाँ पे वाई की पोजीशन देखी और टूल सेलेक्ट करा, वाई को थोड़ा सा नीचे करा, उससे हमारे पास एक की बनी हुई आ गई, ठीक है। पहले फ्रेम के ऊपर हमारे पास की बनी हुई आ गई और उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वाई की पोजीशन दोबारा से सेट कर दिया है। मैं एक काम ही करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डॉक कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और एक्सपैंड करके ना मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर आके अगर आप जूम आउट करते हो तो आपको अपनी एनिमेशन की यहाँ पे एक पूरी विंडो दिखेगी। ये एक्चुअल में आपकी कीज़ और यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं। आसान अल्फाज के अंदर ये समझो कि ये अभी ये जो एक छोटी सी लाइन चल रही है, ये रिप्रेजेंट करती है कि करंटली आपका गेम ऑब्जेक्ट अपनी एनिमेशन के कौन से फ्रेम के ऊपर है, सही है। गेम्स हमारे पास चलते हैं फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर, तो यहाँ पर एनिमेशन के अंदर मैं ये डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि पहले फ्रेम के ऊपर जो मेरी पोजीशन है वो यही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 30th फ्रेम के ऊपर, ठीक है, 30th फ्रेम के ऊपर आप दो तरीके से लेकर सकते हो, या तो आप इसको ड्रैग कर लो या फिर आप यहाँ पे लिखो 30, ठीक है। तो ये 30 फ्रेम के ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपनी जो विड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 1.1 से, नहीं 0.1 से नहीं, एक मिनट, ये यहाँ पे मुझे इसने प्रॉपर्ली दिखाया नहीं है, 1.1 से, ठीक है, 1.1 से। और यहाँ पे मैं सेम काम हाइट के लिए भी करूँगा 1.1, यहाँ पे कुछ चीज़ मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। तो देखो मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं ये वाला काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये वाला काम इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा करने के। आप हमेशा ये वाली चीज़ करना कि जब भी आप किसी यूआई एलिमेंट को छोटा या बड़ा करो तो आप हमेशा शिफ्ट प्रेस करके करना, ठीक है। उससे ये होगा कि जो डिज़ाइनर ने आपको जो इमेज दी होगी वो उसी रेशो के अंदर छोटी या बड़ी होगी। आप करके देख लो, होगा ये कि अगर मैं इस इमेज को, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी दूसरी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, मैं अगर इसको छोटा बड़ा ऐसे करूँगा ना तो यार ये साइज़ ख़राब कर देगा, आपकी डिज़ाइनर से बात ख़राब होगी। डिज़ाइनर बोलेगा कि यार मैं तो मैं बटन ऐसा दिया, तुमने ये क्या किया, तो स्ट्रेच हो रहा है। तो किसी भी इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए ना आप ये यूआई टूल सेलेक्ट करोगे और उसके बाद शिफ्ट दबाने के बाद ना आप उसको ऐसे खींचोगे। अभी देखोगे कि हमें जो है ना अगर खींच रहे हैं तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, सही है, नीचे से ऊपर जा रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। इससे बचने के लिए ना इन सब चीज़ों से मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट को बस बड़ा कर रहा हूँ, रेशो के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 1.2। उसका मतलब ये है कि एक ही रेशो के अंदर रहते हुए वो बड़ा होगा और छोटा होगा, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा से अपने प्ले के बटन के ऊपर आया और यहाँ पे 30 फ्रेम के ऊपर आप देखोगे कि मेरे पास 30 फ्रेम के ऊपर मेरी जो विड्थ और हाइट है वो हो रही है चेंज। अब मैं आऊँगा अपने 60th फ्रेम के ऊपर, ठीक है, 60वें फ्रेम के ऊपर आया और मैंने दोबारा से इसको डिवाइड कर दिया 1.1 से, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1.1 से। इससे ये हो रहा है कि मैंने पहले फ्रेम के ऊपर अपनी एक पोजीशन और अपना साइज़ जो है वो रखा, मतलब साइज़ रखा। 30th फ्रेम के ऊपर मैंने उस साइज़ को बढ़ाया और 60th फ्रेम के ऊपर मैंने अपने साइज़ को कम करा। एनिमेशंस जो हैं वो हमारे पास चलती हैं लूप के अंदर, तो जब ये लूप चलेगा साइज़ बड़ा हुआ छोटा हुआ, ठीक है, फिर दोबारा से लूप आया, साइज़ बड़ा हुआ छोटा हुआ, फिर दोबारा से लूप आया। लूप के अंदर ये ऐसा लगेगा कि हमारी जो इमेज है या हमारा जो बटन है वो कंटिन्यूसली अपना साइज़ छोटा बड़ा कर रहा है। कन्फ्यूजिंग है, कोई मसला नहीं है। देखो मैं जैसे ही प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास अब यहाँ पर, ठीक है, देखो ये यहाँ पे थोड़ी सी अजीब लग रही है, ये स्मूथ नहीं है और मुझे लग रहा है
कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है और जो एंडिंग वैल्यू है वो सेम नहीं है। मैं रीचेक कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 408, ठीक है, और मैं अपने 30th फ्रेम, मेरा 30th फ्रेम कहाँ गया? ओके, मेरा 30th फ्रेम नहीं आता। देखो हम लोगों ने वो सेट करा था, लेकिन मसला यहाँ पे आया था, हमारा रिकॉर्ड का बटन एक्टिव नहीं था। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन दबाओगे, ठीक है, रिकॉर्ड का बटन दबाया और मैंने यहाँ से 60 फ्रेम के ऊपर आया, ठीक है, 60, और यहाँ पे मैंने विड्थ कॉपी कर दी अपने पहले फ्रेम से, और मैं हाइट भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पहले फ्रेम के ऊपर गया, हाइट कॉपी करी, 60 फ्रेम के ऊपर आया और यहाँ से अपनी हाइट कॉपी कर ली, ठीक है, विड्थ और हाइट। तो अब ये हो रहा है कि मेरे पास जो इमेज है वो छोटी हुई, बड़ी हुई, दोबारा से छोटी हुई। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, प्ले करने के दो तरीके हैं, या तो अपना गेम प्ले करो, या फिर आप अपने यहाँ पे जो छोटा सा प्ले का बटन है ना, ये सिर्फ एनिमेशन प्ले करता है, आप ये करो, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि मैं प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करा। अब मैं अगर देखूँ तो मेरा जो प्ले का बटन है वो एक्टिव, मतलब चल रहा है, एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से ना हम लोग अपने डिफरेंट बटन्स को एनिमेट कर सकते हैं, सही है, कर सकते हैं। तो अब मैं एक काम ये करूँगा कि अपने हाउ टू प्ले के बटन के ऊपर गया, मैंने सेम काम किया, एनिमेशन के ऊपर गया, ठीक है, क्रिएट एनिमेशन, और उसके बाद एसेट्स, और यहाँ पे एनिमेशन के अंदर ये था हाउ टू प्ले बटन, नहीं, हाउ टू प्ले एनिम, ठीक है। मैंने इसको इंटर करा और अब यहाँ पर आके मैं रिकॉर्ड का बटन दबाया, ठीक है, और मैं यहाँ से इसकी जो विड्थ है और हाइट है, मैं एक काम ही कर सकता हूँ, रिकॉर्ड का बटन दबाने के बाद आसान तरीका, एक मिनट, आसान तरीका इसका जो है, मैं इसको बढ़ाया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाया ताकि मेरे पास कीज़ आ जाएं, ओके, कीज़ आ जाएं। एक काम करते हैं, 0.2 मैंने कॉपी करा और इसको मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है, मकसद था चेंज करने का, चेंज करा, फिर उसके बाद यहाँ से भी इसको हल्का चेंज करा ताकि की जो है ना वो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, की जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। अब 30th फ्रेम के ऊपर आया मैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ, आ जाओ बेटा, क्या हो गया, ठीक है, इसको एक्सपैंड करा, 30th फ्रेम के ऊपर गया और यहाँ से जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 1.1 था आई गेस, ठीक है, और हाइट को भी मल्टीप्लाई बाय 1.1, ठीक है, मैंने दोनों को चेंज कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 30 फ्रेम के ऊपर आ गया है। अब फर्स्ट फ्रेम के ऊपर, मतलब 60th फ्रेम के ऊपर मैं अपनी जो साइज़ है, जिसके अंदर विड्थ है और हाइट है, वो मैं सेम कर देता हूँ। तो 60th फ्रेम के ऊपर आया और यहाँ पे विड्थ कॉपी करी, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम के ऊपर आया, हाइट कॉपी करी, 60th फ्रेम के ऊपर गया और यहाँ से हाइट कॉपी कर दी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ये मेरे पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे बेटा। तो अब मेरे पास यहाँ पे हाउ टू प्ले के बटन के ऊपर भी एनिमेशन चल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको चलाऊं तो अब देखो मेरे पास प्ले का बटन और हाउ टू प्ले जो है वो चल रहा है, वो कॉन्स्टेंटली अपना जो साइज़ है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब ये वो तरीका है कि आप यहाँ से सिंपल एनिमेशन जो है ना लगा सकते हो। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोट करोगे, मैंने जैसे हाउ टू प्ले के ऊपर क्लिक करा है, ठीक है, हाउ टू प्ले के ऊपर क्लिक करा है और मैं यहाँ से बैक के ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरे पास अभी भी जो है वो ऐसे ही अपीयर हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे अपना जो हाउ टू प्ले का पैनल है वो ऊपर से नीचे लेकर आना है तो उसका क्या तरीका है, ठीक है, उसका क्या तरीका है, उसका भी एक तरीका है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक चीज़ ये करनी है कि कि यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर, क्रेडिट्स के ऊपर, इनके ऊपर आपको एनिमेशंस लगानी है, सही है। आप जैसे ही एनिमेशंस लगाओगे तो आपके सारे बटन्स जो है ना वो हिलने लग जाएंगे, बैक का बटन भी हिला देना, सारी बटन्स जो है ना आप हिला देना। नेक्स्ट क्लास के अंदर ना हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग जब, अभी आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे
जब प्ले का बटन दबाया तो ऑटोमेटिकली ये वाली एनिमेशंस कंटिन्यूसली चल रही हैं, सही है, चल रही है, मेरा कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चल रही हैं। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ कि मेरा जो हाउ टू प्ले का बटन है वो ऊपर से नीचे आए जब मैं क्लिक करूँ, वो किस तरीके से होगा, ठीक है, तो देखेंगे वो भी। तो कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लो, फंसोगे कोई मसला नहीं है, हम लोग एंडिंग के ऊपर हैं, हम लोग गेम अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ बिल्ड निकालनी है और चीज़ें, हम लोग अब वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो कि हमें अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं, सही है। तो कन्फ्यूजन में फंसे वो मसला नहीं है, पोस्ट कर दो, मैं सवाल का जवाब दे दूँगा। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।